मेरठ लोकसभा के अंदर एक बार मुसलमान क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या मुसलमान मेरठ के खेला करने जा रहे हैं या फिर नहीं करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को। भानु प्रताप सिंह को एडवोकेट को प्रत्याशी बनाने के बाद से वहां पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे खिलाफ नजर आ रहे हैं और अब कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वारिस पठान को मेरठ से चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि मेरठ एक ऐसी सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के दीवानों की फौज खड़ी हो चुकी है। और इस चीज का हमने पिछले चुनाव में मेयर के चुनाव में देख लिया है। अब लोगों का कहना है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए। हमारे साथ में सलमान है। सलमान, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव मेरठ के अंदर, जो कि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, उसके बाद से ही वहां पर विरोध होना शुरू हो गया है और कहा यह जा रहा है कि अब फाइट बीजेपी वर्सेस AIMIM की मेरठ के अंदर होने वाली है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे ही भानु प्रताप सिंह को टिकट मिला, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, साथ ही मुस्लिम मेरठ के और मेरठ के आसपास की लोकसभा क्षेत्र है, वहां के मुसलमान इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के नेता इसलिए नाराज हैं क्योंकि भानु प्रताप सिंह के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं है और किसी बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा, साथ ही जिसने समाजवादी पार्टी के लिए कोई मेहनत नहीं की हो, कोई समाजवादी पार्टी के लिए उसका जो योगदान ना हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। मेरठ के अंदर अतुल प्रधान हो या फिर रफीक अंसारी हो या एडवोकेट शाहिद मंजूर हो, ठीक है, हाँ, इन सब की बात चल रही। ये पिछले काफी महीनों से ये लाइन में लगे हुए थे कि अखिलेश यादव हमें टिकट देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने बिल्कुल ही अननोन पर्सन कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग, जो समाजवादी पार्टी की कभी उनके मुंह से बात नहीं सुनने को मिली, अब उन्हें एडवोकेट को वहां से कैंडिडेट बनाया है। लीडरशिप मजबूत नहीं है मेरठ में। शाहिद अखलाक है, शाहिद मंजूर है, अतुल प्रधान है, रफीक अंसारी है, जी बिल्कुल, जो है टिकट मिलना चाहिए था इसमें से किसी एक को। साथ ही जो है मुस्लिम आबादी तकरीबन 36 से 40% मेरठ लोकसभा सीट पर है। तो मेरठ के जो मुसलमान हैं वो इस बात से नाराज हैं कि आपने ना मेरठ में जो है किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा और साथ ही मेरठ के बराबर में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है। जी हाँ, ना ही बिजनौर से अपना कोई कैंडिडेट अभी तक दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि जो है अब इस बात की चर्चा हो रही है कि AIMIM की तरफ से वारिस पठान को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं और किसी वक्त में AIMIM के नेता रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस बात की नाराजगी जाहिर की कि समाजवादी पार्टी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को बिजनौर या मेरठ से नहीं उतारा। उन्होंने इस बात की नाराजगी जाहिर की कि मुसलमान बड़ी तादाद में 80% वोट पिछले विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी को दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी को मेरठ से किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था। ये बात शादाब चौहान ने की और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरठ लोकसभा क्षेत्र में, वो इस बात को बखूबी मजबूती से उठा रहे हैं। खासकर AIMIM के नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ टिकट देना चाहिए था। तो उन्होंने जो है ना ही किसी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता हैं उनको किसी को टिकट दिया, बल्कि ऐसे प्रत्याशी को दिया जिसकी कोई भी सुगबुगाहट नहीं थी, जिसकी कोई भी चर्चा नहीं थी, ऐसे प्रत्याशी को जो बाहरी है नहीं और थी, जिसने समाजवादी पार्टी में कोई योगदान नहीं दिया। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम जो है मुसलमान हो, वो नाराज हैं। तो अब इसका असर
सलमान, AIMIM के फायर ब्रांड नेता वारिस पठान को जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं कि वारिस पठान मेरठ से चुनाव लड़े, क्या वारिस पठान मेरठ से चुनाव भी लड़ सकते हैं? और प्रवक्ता जो है शादाब चौहान ने की है, और शादाब चौहान ने कहा है कि वारिस पठान एक अच्छे नेता हैं। वो महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, AIMIM के बड़े नेताओं में आते हैं, टेलीविजन चैनल पर डिबेट में बैठते हैं, उन्हें मुद्दों की हर एक चीज की अच्छे से जानकारी है। तो ऐसे में जो है पीस पार्टी की तरफ से ये बात कही गई है कि वारिस पठान को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। साथ ही शादाब चौहान ने कहा कि मेरी ये मांग है कि ऐसा करना चाहिए। बाकी जो है AIMIM को फैसला करना है कि वो उतारती है नहीं उतारती। एक अच्छा सुझाव दिया है फैसला शादाब है चौहान ने, जी। मगर मुझे नहीं लगता कि AIMIM जो है वारिस पठान को मेरठ लोकसभा सीट से लड़ाने वाली है। मेरठ तो वही चीज हो जाएगी ना, जिस तरीके से एडवोकेट भानु प्रताप के ऊपर वो कहा जा रहा है कि वो बाहरी हैं, ऐसे ही हो सकता है कि वारिस पठान को भी लोग कहें कि ये बाहरी हैं। मेरठ में नेताओं की कमी थोड़ी ना है, मेरठ के नंबर पर AIMIM रही थी, न वहाँ असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई थी, ना कोई बड़े नेताओं की जनसभा AIMIM की तरफ से मेरठ के अंदर हुई। उसके बावजूद मेरठ में AIMIM ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, जिसकी चर्चा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। और AIMIM के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल मेरठ मेयर चुनाव के बाद बड़ा है। तो उसके बाद अब इस बात को साफ तौर पर जाहिर हो गया था कि 2024 में AIMIM उत्तर प्रदेश में मेरठ तो जरूर लड़ने वाली है। अब फायदा उनके लिए ये हुआ कि जो नाराजगी मेयर चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के अंदर थी, वही नाराजगी इस बार फिर जो है 2024 चुनाव के समय देखने को मिल रही है, जिससे AIMIM को बड़ा फायदा होने वाला है। और लोगों का मानना है कि इस बार इस लोकसभा सीट पर मेरठ पर AIMIM वर्सेस भाजपा, यानी भाजपा और AIMIM का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो मेरठ के साथ में बिजनौर भी एक ऐसी सीट है जहां पर अखिलेश यादव ने यशवीर जी को टिकट दिया है, लेकिन वहां पर भी लोगों का कहना है कि हम यशवीर जी को जानते ही नहीं है। वहां पर भी नेताओं की कमी थोड़ी ना थी। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अखिलेश यादव मुसलमानों से इतना खफा नजर क्यों आ रहे हैं, क्यों मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया। साथ ही जो है नगीना लोकसभा सीट हो, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ये सोच बैठे थे कि उनके लिए अखिलेश यादव सीट छोड़ने वाले हैं, मगर अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के लिए भी सीट नहीं छोड़ी। तो समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी किस जो है सोच के आधार पर 2024 के चुनाव में उतरी है या उतरने की कोशिश कर रही है, कि अखिलेश यादव क्या सोच कर जो है जिस आबादी ने सबसे ज्यादा वोट दिया उसको अनदेखा कर रहे हैं। साथ ही वो लोग जिन्होंने जो है ये उम्मीद लगाई थी कि अखिलेश यादव उनका साथ देंगे, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने पहले अखिलेश यादव का साथ दिया था उपचुनाव के समय। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप है कि दलितों और मुसलमानों को पीछे करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अब मेरठ लोकसभा सीट की जहां तक बात है, तो इस बार जो है मुकाबला टफ होने वाला है। और महमूद पराचा जो EVM की लड़ाई भानु प्रताप सिंह के साथ लड़ते थे, तो भानु प्रताप सिंह को तो जो है EVM की लड़ाई लड़ने का फायदा ये मिला कि उनको टिकट समाजवादी पार्टी ने दे दिया। अब मैं ये बार बार जो है सोच रहा हूँ और मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि अब भानु प्रताप सिंह जिस मशीन का विरोध करते थे, अब किस तरह जो है जनता के बीच जाकर ये कहेंगे कि भाई मुझे वोट दो, और जो जरिया होगा वोट डालने का जरिया होगा वो EVM होगी। तो EVM पर वोट डालो, जनता का सामना करेंगे, तो भानु प्रताप सिंह को ही सोचना होगा। मगर इस सीट पर AIMIM वर्सेस बीजेपी होने वाला है। और वारिस पठान मुझे नहीं लगता है, मांग तो अच्छी है शादाब चौहान की, मगर मुझे नहीं लगता कि AIMIM वारिस पठान को चुनाव लड़ाएगी। वो लोकल कैंडिडेट इस मैदान में उतारने वाले वारिस पठान को टिकट देगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेरठ और बिजनौर जैसी सीटों पर अखिलेश यादव क्यों मुस्लिम को अनदेखा करते नजर आ रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है, आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस और हिंदी डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।